बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गाइज़, आज की जो वीडियो है, आज का जो व्लॉग है वो भी बहुत खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से है। जैसे कि आप स्क्रीन पे वॉच कर रही हैं, 2 ड्रेसेस थे हमारे एक जैसे, तो उनकी जो डिज़ाइनिंग है वो भी सिमिलर ही थी। इनके अब किस तरह से हमने डिज़ाइनिंग की है, क्या इनका मेजरमेंट है, क्या इन पे हमने वर्क किया है, टोटल ही मैं इस वीडियो के बीच में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, ये वीडियोस जो हैं वो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मेरे से जो है वो डेल हो गई थी। सारी लैपटॉप वगैरह में से, कंप्यूटर में से डाटा जो है वो रिकवर नहीं हो सका था। तो इसलिए जो छोटे-छोटे पार्ट्स थे वो मैंने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे किए हुए थे। तो वहाँ से मैंने वीडियोस वगैरह सेव करके तो ये वीडियो आपके लिए बनाई है। बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को कंप्लीट आपने वॉच करना है। यहाँ साथ-साथ मैं अपनी तैयारी भी कंप्लीट कर रही हूँ कि आपको पता चल सके कि किस तरह से हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हुए या फिर काम करते हुए कितना हमें टाइम लग जाता है, कैसे हमारी एडजस्टमेंट होती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को इसलिए कहते हैं कि क्लिक कर लिया करें ताकि जितनी भी अच्छी-अच्छी वीडियोस हम आपके लिए बना के लेके आएँ, जनाब उनकी नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। ये है तो हमारे जो है वो कह लें कि आजकल के मौसम के ही ड्रेसेस थे, लेकिन ये मैंने बनाए जो है ना वो समर में थे। कुछ ऐसे ड्रेसेस होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो कि हमारे पास अब्रॉड की फैमिलीज़ के होते हैं। तो जो लोग काम करते हैं उन्हें अच्छा ख़ासा अंदाज़ा होगा कि समर में हम विंटर के ड्रेसेस स्टिच कर रहे होते हैं, तो विंटर में समर्स के, क्योंकि जो बाहर की फैमिलीज़ होती हैं वो ज़्यादातर जो है वो अपने गर्मियों सर्दियों के स्टॉक जो है वो एक ही बार बनवा के ले जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारा रश होता है, काफ़ी सारी मसरूफ़ियात होती हैं। तो उनके बीच में से हमें आपके लिए वीडियोस बनानी, टाइम एडजस्ट करना, एडिटिंग करनी और किस तरह से सारा उसको मैनेज करना, तो काफ़ी सारा टाइम हमें दरकार होता है। तो वीडियो को लाइक कम से कम कर दिया करें ताकि मज़ीद भी अच्छी-अच्छी वीडियोस हम आपके लिए बना के लेके आते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जनाब अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको 2 शर्ट्स की कटिंग बताने जा रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इनके जो बेल्ट वाली शलवारें हैं उनका प्रॉपर ट्यूटोरियल, कटिंग भी और स्टिचिंग भी बताया। आज मैं स्मॉल साइज़ शर्ट्स की कटिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें स्लीव्स भी हम डिज़ाइनर बनाने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ी लॉन्ग ज़रूर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। आप एज़ इट इज़ अगर ये मैयर रखती हैं या आप किसी सिस्टर का या कज़न वगैरह का स्टिच करना चाहती हैं, तो जो मैयर आज मैं आपको बताने लगी हूँ ये स्मॉल साइज़ है, आप नोट कर सकती हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। और जनाब यहाँ पे मैं सब कुछ साथ साथ सेट करती हूँ, साथ साथ आपसे बातचीत चलती है। साथ ही मैं आपको इसका मैयर भी नोट करवाने लगी हूँ। फटाफट अपने कॉपी पेंसिल्स वगैरह पास रख लीजिए ताकि कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना हो जाए। अगर कुछ चीज़ की आपको समझ नहीं आती या कुछ स्किप हो जाता है, आप वो वॉच भी कर सकती हैं, आप मुझे कमेंट्स भी कर सकती हैं। तो जनाब यहाँ पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं वो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि जितनी भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ वगैरह मैं बना के लेके आती रहूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि मैं 2 शर्ट्स जो है वो कटिंग करने जा रही हूँ। घेर वाली 7 शलवारें हैं, इसके साथ हम शॉर्ट शर्ट्स बनाने जा रहे हैं। नॉर्मली यही लेंथ चलती है बट थोड़ी सी हमने इसमें नॉर्मल रखी है, मीन कम रखी है, क्योंकि बेल्ट वाली शलवार के साथ लॉन्ग अच्छी नहीं लगती। अगर लॉन्ग शर्ट्स पहननी हैं तो फिर साथ कैपरीज अच्छी लगती हैं। अगर आपने बेल्ट वाली शलवार पहननी है कि घेरदार, तो फिर उसके लिए शर्ट्स आपको शॉर्ट रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज जो तैयार शॉर्ट शर्ट है वो हम 34 इंचज़ रखेंगे, आप 33 भी रख सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पीसीज जो है वो स्ट्रेट कर लिए थे, क्योंकि नीचे मैं स्ट्राइप्स लगा करके इनको नीटनेस दूंगी और साइडों पे पाइपिंग वगैरह हो जाएगी। जी जनाब, जल्दी से कॉपी पेंसिल अपनी संभाल लीजिए
क्योंकि मैं आपको स्मॉल साइज़ जो शर्ट्स हैं उनके मेजर नोट करवाने लगी हूँ। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बट जहाँ पे मैं 34 इंचज़ रख रही हूँ, ठीक है। जो इसके स्लीव्स हैं वो 19.5 इंचज़ हैं, ठीक है। और जो इसका क्रॉस बैक है तीरा वो 13 इंचज़ है। जो इसका शोल्डर है वो 7 इंचज़ है। और चेस्ट यहाँ पे आएगी 18 इंचज़। और जो साइड स्टिच है वो 12 भी चलती है, 13 भी। अगर आपकी हाइट थोड़ी लंबी है तो आप 13 रेडी कर लीजिए। अगर आपकी हाइट नॉर्मल है तो आप 12 या 12.5 भी कर सकती हैं। वेस्ट इसकी आएगी 15 इंचज़ और जो हिप साइज़ आएगा वो भी 18 आएगा। चेस्ट भी 18 आएगी और हिप साइज़ भी 18 आएगा। वेस्ट इसकी 15 है। अगर आप थोड़ी सी लूज़ पहनती हैं तो आप 16 भी कर सकती हैं। और जो ये शर्ट्स हैं वो हम स्ट्रेट में ही बनाने जा रहे हैं, या एक आध इंच हम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हल्की सी शेप देने के लिए। तो ये तो था हमारा आज का माप कंप्लीट। मैंने आपको इसका माप नोट करवा दिया है। अगर स्किप हो जाए या कुछ भी तो आप कर लीजिएगा, दोबारा नोट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लगा लेते हैं ग्राफ। सबसे पहले हमने अपनी लेंथ देखनी है। मैंने बैक साइड जो है वो कट कर लिया था पीस जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी। 34 इंचज़ रेडी चाहिए है तो 35 इंचज़ पे मैं मेजर कर लूँगी। 35 इंचज़ निशान लगा लूँगी। हाफ इंच या 1 पॉइंट भी मैं ऊपर नहीं लूँगी। जो इसका क्रॉस बैक है वो 13 था तो उससे ऊपर मैंने 2 पॉइंट जो है वो छोड़े हैं कटिंग के लिए और स्टिच के लिए। 7 इंचज़ इसका शोल्डर का था निशान, ठीक है। उसके बाद जो साइड स्टिच थी वो हमारी 13 इंचज़ आ रही है। तो जस्ट मैंने 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा की है यहाँ से उसको जॉइंट करने के लिए, ठीक है। यहाँ भी हम निशान लगा लेते हैं। आज मैं टोटल आपको कोशिश करती हूँ कि इंचेस टेप से ही बताऊँ, क्योंकि किसी के पास मेजर वाले स्केल्स होते हैं, किसी के पास नहीं होते। तो आज मैं आपको टोटल इसी से जो है इंचेस टेप से ही बताऊँगी, ठीक है। अब यहाँ पे कमर का अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि कहाँ रखनी है, ऊपर नीचे ना हो जाए, ऊपर हो गई तो वो भी शेप ख़राब हो जाएगी, बेली पे चली गई, बेली की तरफ थोड़ी सी चली गई तो वो भी शेप ख़राब हो जाएगी। अब जैसे ये स्मॉल साइज़ है तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी कमर का निशान कहाँ पे बैठेगा। जी, यहाँ पे जो नॉर्मली शर्ट्स होती हैं, जो लार्ज साइज़ में बनती हैं, जो मीडियम साइज़ में बनती हैं, उनकी कमर हम 14 इंचज़ पे लगाते हैं नॉर्मली, ठीक है। बट ये स्मॉल साइज़ है तो हमारी जो वेस्ट का निशान है वो 13 इंचज़ पे आ रहा है, ठीक है। 13 इंचज़ ये, ठीक है। 13 इंचज़ पे हमारा ये कमर का निशान आ गया है। और यहाँ पे तैयार कमर हमें चाहिए थी 15 इंचज़, ये 15 आ गया, ठीक है। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि चेस्ट का निशान 18 है, 18 कंप्लीट 18। और हिप निशान का मेजर भी हमारा जो है वो 18 पे आ रहा है, यानी कि 9। ये तो हमारा जो ग्राफ था वो लग चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हल्के से हम इसको शेप दे लेंगे कंधे की, ठीक है। यहाँ पे हाफ इंच डाउन करके हम इसको इसके साथ मिला देंगे। और यहाँ पे 19 है तो सिर्फ 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा किया है। 20 इंचज़ मैं जो है वो मार्क कर रही हूँ। इसको हम इसके साथ मिला लेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे 2 पॉइंट ही छोड़ रही हूँ, इसलिए कि मुझे यहाँ पे पाइपिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप तकरीबन 1 से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ सकती हैं। बहुत ज़्यादा आपने बीच में मार्जिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होता, क्योंकि वो बिल्कुल शेपलेस हो जाता है कपड़ा, ठीक है। यहाँ पे ये आपका ग्राफ लग चुका है। गाइस, वीडियो को साथ साथ लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जनाब वो सब्सक्राइब कर लीजिए
तो चलिए यहाँ पे अब हम अपनी कटिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद भी अच्छी अच्छी वीडियोस वगैरह हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे इंशाल्लाह। फोर पीसीस मेरे हैं यहाँ पे। थिक है काफ़ी कपड़ा। कपड़ा लॉन है बट कटिंग के लिए मैं 2 शर्ट्स रखी हुई हैं, तो वो उस लिहाज से कह रही हूँ कि थोड़ा थिक हो गया है। ये देख लीजिए। सॉरी, एक पार्ट मेरा बीच में मिस हो गया है। जो ठीक है, ये हमारा कटिंग हो गया है। अभी मैं उठा इसलिए नहीं रही कि आपको थोड़ा सा शेप का अंदाज़ा हो जाए कि क्या हमारी जहाँ पे जो है वो शेप निकली है। अब अगला प्रोसेस आपने क्या करना है कि ट्रेसिंग व्हील भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं वीडियोस में बताती रहती हूँ। अगर आप वो नहीं यूज़ करती तो आप सिंपली सीज़र की नोक से भी निशान लगा सकती हैं। बहुत ज़्यादा दबा करके आपने नहीं लगाना, ये ना हो कि वो होल्स हुए हों। ठीक है, नॉच कर लेंगे हिप, वेस्ट एंड चेस्ट जी। तो ये हमारा हो गया है। अब हम देखेंगे कि ये जो 2 साइडें थी ये मैंने बैक साइड्स रखी हुई थी, बैक साइड्स। ठीक है, अब हम सिंपली इनको उठा लेंगे, यूँ उठा लिया। ठीक है, यहाँ पे भी ग्राफिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम, मेरी अब दोनों शर्ट्स की फ्रंट साइड्स पड़ी हुई हैं, वो हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, डीप कटिंग हल्की सी, क्योंकि ये स्मॉल साइज़ है, हमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं करनी होती। यूँ, ये आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ इतनी ही कटिंग की है, इससे ज़्यादा आपने कटिंग नहीं करनी स्मॉल साइज़ में। ठीक है, ये सेंटर में मैं उसको कट लगा लूँगी। ये तो हमारी शर्ट्स की जो कटिंग थी वो हो चुकी। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट में बताया था कि स्टाइलिश जो इसके स्लीव्स हैं वो हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या हम इस पे वर्क करने जा रहे हैं। ये हमारी शर्ट्स हो गई हैं। अब इसको हम उठा देंगे। जी गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्लीव्स आप बना सकती हैं। उसके बीच में अगर आपके पास ट्राउज़र का पीस है या कोई सेपरेट पीस अगर आप कंट्रास्ट वगैरह लगाना चाहती हैं, और आगे आप अम्ब्रेला रुमाली लगाना चाहती हैं, या फिर आप अम्ब्रेला शेप में ही राउंडेड लगाना चाहती हैं या स्क्वायर में, तो आप किस तरह से वो लगा सकते हैं। आज मैं राउंडेड कटिंग करने जा रही हूँ। वैसे इसमें स्क्वायर भी बन सकता था बट मुझे राउंडेड चाहिए थी। अगर आपके पास कपड़ा अम्ब्रेला शेप के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ साइड की कटिंग्स हैं, तो आप किस तरह से उसको कट कर सकती हैं। चलिए आइए मैं बताती हूँ आपको। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी लेंथ वगैरह नहीं देख सकती, उसके लिए मुझे पहले जो रुमाली का पीस है वो पहले देखना होगा कि वो हमारी कितनी निकलती है। उसके बाद जो है वो हम करेंगे। ये जो लास्ट हमने कटिंग की थी बेल्ट वाली शलवार की, उसमें से जो हमारा पीस निकला था उसी में से आज हम एडजस्ट करेंगे। किस तरह करेंगे, ये पीस है हमारे पास, ठीक है, ये अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमारे पास पीस है। अब मैं क्या करूँगी, इसको यूँ उठा के इसके ऊपर यूँ बिल्कुल इक्वल, और फिर हम किस तरह से इसको देखेंगे, इंचेस टेप लेंगे और ये चीज़ हम देखेंगे कि ये हमारे पास कितनी है। ये हमारे पास 9 इंचेस है, 9, ठीक है, 9 ही हम यहाँ से भी ले लेंगे, 9, ठीक है। ये हम यहाँ पे इसको स्क्वायर बना लेंगे। ये हमारा बिल्कुल स्क्वायर बन गया है,
ठीक है। अगर आपके पास अम्ब्रेला कटिंग के लिए टू मच पीस नहीं है तो ये जो कटिंग मैं आपको बताने वाली हूँ इसकी भी अम्ब्रेला ही शेप आएगी, अम्ब्रेला ही बनेगा, लेकिन कम पीस में बन जाएगा। इसी तरह से आप बड़ों के भी फ्रॉक बना सकती हैं। जो बड़े अर्ज वाले हैं, छोटे अर्ज वाले में भी ये स्टाइल बन सकते हैं। घेर भी इसका टू मच बन जाता है, अम्ब्रेला शेप का और अम्ब्रेला ही बनता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो बाजू की यहाँ से विड्थ है वो कितनी आएगी, ठीक है। यहाँ से हम अंदाज़ा कर लेंगे 7 एंड 8 इंचेस हम इसका टोटल ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम हाफ पे रखेंगे, 4 है तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा क्योंकि ये डबल फोल्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9 पे ही हम सारा इसको स्क्वायर कर बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए, कितनी खूबसूरत हमारे पास ये शेप आ गई है। मैं आपको खोल के इसको दिखाती हूँ कि किस तरह से आया। ये कुछ इस तरह से हमारी जो है वो कटिंग हो जाएगी। ये बीच का पीस निकल आया था, ये ठीक है। ये हमारा बीच का पीस है। अब इसको करना क्या है, कैसे लगाना है, यूं कट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने यूं कट कर लिया। ये हमारे पास 1 2 3 और 4 पीसीज हो गए, ठीक है। ये हमारे पास इनके 4 पीसीज हो गए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो बाजू है वो जिस वक्त इसको हम ऊपर वाले हिस्से के साथ ज्वाइंट करेंगे तो कुछ इस तरह से ये साइड सिलाई आ जाएगी। यूँ इस तरह से हमारी रुमाली बन जाएगी, बहुत खूबसूरत सी। और 9 इंचेस ये हमारा टोटल आ गया है। अब जितनी हमारी ये लेंथ है उसको मेजर कर लेंगे और फिर उसके बाद हम टोटल इसकी लेंथ देख लेंगे। यहाँ से यहाँ तक 21 है तो जॉइंट वगैरह के लिए, और नीचे अगर आपने पाइपिंग वगैरह करनी है उस हिसाब से आपने उसको कट कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। और ये यहाँ पे 9 था तो यहाँ भी एग्जैक्ट हम 9 ही लगाएंगे, 9, ठीक है। इसको अब इसके साथ हमने यूं अटैच कर लेना है और ये हमारी अम्ब्रेला स्लीव्स बन जाएंगी। आ जाओ। ये हमारी एक शर्ट की स्लीव्स, ठीक है। और ये हमारी दूसरी शर्ट की स्लीव्स। यूं इसको हम यूं रख लेते हैं ज़रा। और जनाब हम इसके आगे जो है थोड़े से फ्रिल चाह रहे थे, ठीक है। अब जो ट्राउज़र में से शलवार के पीस में से जो कपड़ा हमारे पास निकला था वो कुछ इस तरह से था।
ये भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। कुछ इस तरह से ये इसकी शेप आती है। ये दो दो पीस पड़े हुए हैं, ठीक है, मैं एक साथ ही उठा रही हूँ, दो दो पीस हैं ये आप देख लीजिए। बहुत आसान तरीके के साथ मैंने इसकी भी कटिंग बताई है, आप ज़रूर वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। ये इस तरह कटिंग हुई थी, इसको बाद में हमने सेंटर में से कट किया है, ठीक है। ये जो मैंने अम्ब्रेला कटिंग आपको बताई है, ये बहुत कम पीस में भी हो सकती है, बहुत कम पीस में भी ये कटिंग आपकी हो सकती है, और पूरे घेर वाली, ठीक है। ये इसके बीच में से हमने कपड़ा जो है वो कटिंग किया था। ये किस तरह किया था मैंने इसकी भी मेजर डिटेल से बताई हुई है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। यूँ ये कपड़ा पड़ा हुआ था, ये आप कहीं पे भी टैसल वगैरह यूज़ कर सकती हैं, ठीक है, ये आप टैसल यूज़ कर सकती हैं। ये यहाँ पे हमने ये चीज़ देखनी होती है कि यहाँ पे या यहाँ पे जितनी आपके पास जितना पीस है, जितनी आपको फ्रिल चाहिए, आप उसकी बाजू की फिटिंग देखेंगी, उस लिहाज से आप नीचे वाली भी मेजर करेंगी, ऊपर वाली भी मेजर करेंगी। अब यहाँ पे टोटल जो है वो मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर मेजर करके दिखा देती हूँ। ये सेंटर में मैंने कट लगाया हुआ था, ये खोल के हमारे पास 10 इंचज़ है, बंद करेंगे स्टिच करके तो ये हमारे पास 5 इंच रह जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने 5 इंचज़ पे इसको कट किया हुआ है। स्लीव्स को इसको पकड़ के इसके साथ अटैच करेंगे और स्टिच लगा लेंगे। बहुत खूबसूरत हमारे ये स्लीव्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। कंप्लीट करके भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आपको वीडियो कैसी लगी आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे आइडियाज़ के साथ, बहुत आसान तरीके के साथ कटिंग में आपको बताती हूँ। वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।